साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर शो में। फिर एक बार आज MCQ प्रैक्टिस सेट जो कि पिछले साल सभी बैंकों के पेपरों में जो आए थे क्वेश्चन उनको उठा के लाए हैं। जो PNB, SBI, इंडियन बैंक और केनरा जो जनरल बैंक के क्वेश्चन है, आज उनको उठा के लेके आया हूँ। और जो क्वेश्चन हैं वो केवल ऑल बैंक के लिए। आज SBI का कोई क्वेश्चन नहीं है, न किसी बैंक का कोई क्वेश्चन है। आज सभी बैंकों के लिए प्रीवियस ईयर जो पेपर में आए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है। तो आज का जो वीडियो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा और शॉर्ट रहेगा। तो इसलिए आप ज़रूर इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस क्लास को ज़रूर देखें, ताकि आप आगे आइडिया लगा सको कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं, चाहे आप किसी भी बैंक से बिलोंग करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास। आज का जो पहला क्वेश्चन है, हु एंटिटी टू कॉमर्स और ऑपरेट पेमेंट सिस्टम इन इंडिया, कि भारत में जो भुगतान प्रणाली है उसका संचालन करने वाला कौन इकाई है। जो भी भुगतान करने वाली प्रणाली है, जो भी पेमेंट करने वाली प्रणाली है, वो कौन सी है। NPCI पहला क्वेश्चन। दूसरा है RBI, सेबी या इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत में वाणिज्य प्रणाली का संचालन करती है वो है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI की फुल फॉर्म हो जाएगी। अगर मैं RBI की बात करूं तो RBI तो आपको पता ही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेबी की बात करूं, इसकी फुल फॉर्म सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। लेकिन इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, NPCI। तो आप NPCI पे टिक मार सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज़ हाउ मेनी मेंबर्स। जो एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें कितने मेंबर होते हैं। और मैंने जब पिछली 2-3 क्लासों से पहले ये भी ले रखा कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन ऑर्गेनाइज करता है। तो आपने इसको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी को कौन ऑर्गेनाइज करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी है उसमें कितने सदस्य होते हैं। 6, 3, 5, 6 या 8। इसमें सदस्य होते हैं 6। मॉनेटरी पॉलिसी में 6 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज स्कोप ऑफ चेक फ्रॉड एंड चेक प्रोसेसिंग टाइम। कि जो बैंकों ने, सरकार ने चेक के फ्रॉड के लिए, क्योंकि पहले चेकों में बहुत फ्रॉड हुआ करते थे, तो चेक का जो फ्रॉड है उसके लिए, प्लस चेक भरने में आपका जो चेक का जो प्रोसेसिंग था उसकी टाइमिंग ज़्यादा लगता था, उसको कम करने के लिए सरकार ने, बैंकों ने, RBI ने इनमें से किस चीज़ का यूज़ किया है ताकि आप चेक की धोखाधड़ी से बच सको। NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का, CTS और या UPI। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CTS। कि जो CTS है, फ्रॉड धोखाधड़ी से बचने के लिए बैंकों ने, RBI ने CTS लाए थे ताकि चेक में ज़्यादा धोखाधड़ी ना हो सके। और जो CTS की फुल फॉर्म होगी वो होगी चेक ट्रांकेशन सिस्टम, CHEQ, चेक वाला जिसको हम भरते हैं उसकी फुल फॉर्म। और UPI की तो आपको फुल फॉर्म पता ही होगी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी।
CTS का आपको पता होना चाहिए, चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम। अगला है क्वेश्चन, नेम द चैटबॉट लॉन्च्ड बाय NPCI टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ डिजिटल पेमेंट प्रोडक्ट। जो NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने एक डिजिटल पेमेंट लॉन्च किया है चैटबॉट, उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन पिछले साल जब नया नया, शायद इस साल ही पेपर में आया था, इंडियन बैंक के सब स्टाफ 2 क्लर्क के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है पैसा, नोहारा, पाई या NPI। तो इसका जो चैटबॉट है जिसको लॉन्च किया है NPCI ने, वो है पाई। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NBFC एम्बर्समेंट स्कीम इज बीइंग इंट्रोड्यूस अंडर विच एक्ट? जो NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, इसको बोलते हैं NB एंड कारपोरेशन। जो NBFC है, जो नॉन बैंकिंग लोकपाल है, उसको कब लेके आए थे, कौन से एक्ट के तहत उसको शुरू किया था? RBI एक्ट 1934, RBI एक्ट 1935, या बैंक रेगुलेटिंग एक्ट 1949, या बैंक रेगुलेटिंग एक्ट 1935? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग अम्बर्समेंट की जो शुरुआत है वो भारत में सबसे पहले कब हुई थी? जो बैंकिंग लोकपाल है उसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी? कि बैंकिंग अम्बर्समेंट स्कीम, ये गलत लिखा है, ठीक है, स्कीम आएगा यहाँ पे। स्कीम वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन इंडिया, भारत में कब शुरू हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1995, 92, 2005 या 2006 में। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल है जो, इसकी शुरुआत हुई थी, बैंकिंग अम्बर्समेंट की शुरुआत हुई थी जो, वो हुई थी 1995। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो आपका 1 मिनट अंगूठे का निशान लगाकर चैनल को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारे को सपोर्ट मिलता है। नहीं तो ये MCQ सब स्टाफ के लिए स्पेशल बनाया जाता है, बाकी किसी के लिए इसके लिए बहुत समय चाहिए होता है। प्रीवियस क्वेश्चन ढूंढना, वहाँ से किस बैंक के कहाँ से यहाँ से बात करना, तो ये चीज़ें सब आपके लिए लाई जा रही है। तो आप हमारे साथ अगर जुड़े हैं तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना हमारा काम है। तो फिर आते हैं अपने क्वेश्चन पे। CRR डिफाइन इन विच RBI एक्ट? जो CRR है उसको कौन से एक्ट में डिफाइन किया गया है? जो 1934 में जो एक्ट था उसमें किस में डिफाइन किया गया है? CRR होता है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिवर्स रेशियो। पहला ऑप्शन है सेक्शन 42(1), 42(2), 43(1) या 43(2). तो इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 42(1) में इसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट, ए मनी डिपॉजिटेड एट अ बैंक दैट कैन नो बी विड्रॉल फॉर प्रेजेंट FD ऑफ टाइम इज नोन एज। यदि किसी बैंक में जमा किया गया पैसा जिसे वर्तमान FD के लिए निकाला नहीं जा सकता, तो उसे क्या कहते हैं? जो FD के लिए नहीं निकाला जा सकता उसे क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है टर्म डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट या चेकिंग अमाउंट। चेकिंग अकाउंट है ये, अमाउंट नहीं, चेकिंग अकाउंट है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा टर्म डिपॉजिट। ठीक है भाई। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन फंक्शन ऑफ द आरबीआई, कि जो ये ऑप्शन है इनमें से आरबीआई किसको फंक्शन नहीं करता? फिजिकल पॉलिसी फंक्शन, एक्सचेंज कंट्रोल फंक्शन, मॉनेटरी अथॉरिटी फंक्शन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आरबीआई है वो फिजिकल पॉलिसी फंक्शन को ऑपरेट नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड द सेटिंग अप एटीएम? निम्नलिखित में से किस समिति ने एटीएम की स्थापना की सिफारिश की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी समिति थी वो जिसने एटीएम की स्थापना करने की सिफारिश की थी? मल्होत्रा समिति, नरसिम्हन समिति, रंगराजन समिति, या उर्जित पटेल समिति? तो इसका जो सही आंसर है वो है रंगराजन समिति ने जो एटीएम है, जो जिसको आप चलाते हो, जिससे आप रुपए डेबिट करते हो, उसकी सिफारिश की थी रंगराजन समिति ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ पेपर में, इसलिए आपको आज ये करवाया जा रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंडिंग बोरोइंग पीरियड इन केस ऑफ कॉल मनी? एक होती है जो कॉल मनी है, उस मामले में जो आप उधार लेते हो उसका टाइम पीरियड कितना है? 1 दिन, अगला है 2 से 7 दिन, ये ऑप्शन है उसमें 2 से 7 दिन, और 2 से 14 दिन, फिर 2 दिन, और फिर 14 दिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 डे। जो कॉल मनी है उसका जो टाइम पीरियड है वो हो जाएगा आपका 1 दिन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, एनआई वॉज इनएक्टेड इन विच ईयर? कि जो एनआई है, एनआई की जो फुल फॉर्म होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मैं डेली आपको इस बताता रहता हूँ एनआई के बारे में कि ये पेपर में इसके आने के बहुत चांस है, और इसको मैं हर एक एमसीक्यू में, हर एक क्विज में ज़रूर डालता हूँ। तो इसको कब, इसका अधिनियम कब आया था? 1991, 1811, 1881 और 1911। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1881 का एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगला क्वेश्चन है, आरटीजीएस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच ईयर? ये जो आरटीजीएस है, आरटीजीएस की फुल फॉर्म मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसकी शुरुआत भारत में कब हुई थी? 2004 में, 2002, 2003, ये यहाँ पर 2 बार 2004 आ गया, यहाँ पर 2005। ठीक है, चौथा ऑप्शन है 2005। तो आरटीजीएस की शुरुआत हुई थी भारत में 2004 में। करेक्ट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कॉमर्शियल बैंक्स मेंटेन विच टाइप ऑफ अकाउंट? जो वाणिज्यिक बैंक हैं वो किस प्रकार के खाते को अपने पास रखते हैं? पहला ऑप्शन है आरबीआई, दूसरा है सेविंग अकाउंट को, तीसरा है करंट अकाउंट को विद आरबीआई, और चौथा है नॉन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा करंट अकाउंट। जो कॉमर्शियल बैंक है वो अपने पास जो खाता रखते हैं वो रखते हैं करंट अकाउंट में। सही है। अगर आप समझ में नहीं आता तो आप बता सकते हैं सर कि हमारे को थोड़ा ये चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। आप अपना दुखड़ा ज़रूर साझा करें, क्योंकि मैं केवल सब स्टाफ के लिए ही क्लासें बनाता हूँ बस। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और लगातार आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो आप बता सकते हैं कि सर ये वाली क्लास नहीं, ये वाली क्लास लो। आपको वही एमसीक्यू और प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, अगर जिस तरफ ज़्यादा वोट होंगे आपकी ही सुनी जाएगी। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो मैं क्वेश्चन डालता हूँ कम्युनिटी बॉक्स में, तो आप उसमें ज़रूर अपना योगदान दें
और अपना आंसर ज़रूर दें, ताकि एक जो सब स्टाफ है जिसको क्लर्क बनने की काफ़ी उम्मीद रहती है, वो भाई हमारा क्लर्क जो भी बहन है वो क्लर्क बन सके और कैशियर की सीट पर बैठ सके। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक वॉज फॉर्मड इन विच ईयर? कि जो विश्व बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में, 1944, 1954 या 1969? तो जो वर्ल्ड बैंक बना था, विश्व बैंक, वो बना था ऑप्शन नंबर बी 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हो गई थी 1944 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? मनी लॉन्ड्रिंग की स्टेज होती है, इनमें से कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग की स्टेज नहीं है? पहला ऑप्शन है लेयरिंग, दूसरा ऑप्शन है इंडिकेशन, तीसरा है प्लेसमेंट और चौथा है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन है चौथा ऑप्शन। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग जो शामिल नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग में है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी इंडिकेशन, इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑप्शन नॉट बिलोंग इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बैंक्स? जो बैंक के जो प्राइमरी फंक्शन है, जो बेसिक फंक्शन है बैंक के प्राथमिक, उनमें से जो ये ऑप्शन है कौन सा शामिल नहीं है? सेविंग अकाउंट, ये तो शामिल है। करंट अकाउंट, ये भी शामिल है। अगला है एजुकेशन लोन, ये भी शामिल है। लेकिन जो डेबिट कार्ड है ये प्राथमिक कार्य में इससे शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चूज रॉन्ग ऑप्शन रिलेटेड टू सेकेंडरी फंक्शन ऑफ बैंक। इनमें से जो ऑप्शन है वो चूज करना है जो बैंक का दूसरा काम है, दूसरा कार्य है जो बैंक का, फर्स्ट नहीं, दूसरा। पहला है ऑप्शन है एजेंसी का काम करती है, लॉकर फैसिलिटी देती है, मॉर्गेज गिरवी रखती है किसी सामान को, या ट्रांसफर ऑफ फंड, फंड को ट्रांसफर करती है। तो इसमें जो रॉन्ग ऑप्शन है सेकेंडरी ऑप्शन का, वो है मॉर्गेज। क्या आपने लोन लिया, वो मॉर्गेज वो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी रूल्स इन रेगुलेशन ऑफ NBFC? निम्नलिखित में से किसके पास NBFC के विनिमय में कोई नियम नहीं है? नेशनल बैंकिंग, नहीं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, जो नॉन बैंकिंग होते हैं इनमें से किसके पास ये नियम नहीं है? पहला ऑप्शन है आपके पास NHB, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, इसकी फुल फॉर्म है। RBI आपको पता ही है। अगला है SIDBI और चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन। तो इसका जो आंसर है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस, जो नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस है जो, वो SIDBI के नियम इस पे लागू नहीं होते हैं। इसका आंसर है SIDBI। और ये रहा आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। ATM सेटअप ऑन द ऑपरेट बाय नॉन बैंक्स ऑन कॉल। ठीक है, जो कॉल पर गैर बैंकों के जो स्वामित्व और संचालन वाला ATM सेटअप है उसको क्या कहेंगे? PLA, WLA, BLA या MLA? तो उसको कहते हैं WLA। उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा WLA। अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं, सबसे पहले है ऑप्शन PLA। PLA की फुल फॉर्म होती है पिंक लेबल ATM। दूसरा है WLA। आपको पता है जो क्वेश्चन है कि
नॉन बैंक्स और ऑन कॉल किसे कहा जाता है कि जो बैंकिंग नॉन बैंकिंग में आता है। तो मैंने पिंक का आपको बता दिया, पिंक लेबल एटीएम, डब्लू इसका आंसर है। वाइट लेबल एटीएम, और जो बीएलए है इसकी फुल फॉर्म होगी बॉन्ड लेबल अकाउंट, बीएलए की, और एमएलए की होती है मैंडेटेड लीड अरेंजर। तो आपको मैंने चारों की फुल फॉर्म बता दी है। पीएलए पिंक लेबल एटीएम, डब्ल्यूएलए वाइट लेबल एटीएम, बीएलए बॉन्ड लेबल अकाउंट, और जो फोर्थ है एमएलए मैंडेटेड लीड अरेंजर। तो जो नॉन बैंक्स के लिए होता है वो होता है वाइट लेबल एटीएम। ये मैंने आपको कल वाले सेशन में भी करवा रखा है। तो यहीं पर आज का सेशन समाप्त होता है। और अगर आपको मेहनत हमारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रहें जब तक आप क्लर्क नहीं बन जाते। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।